हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने एक और वीडियो के साथ जिसका नाम है डिसिप्लिन। ओके, बहुत इजी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वन ऑफ द इजीएस्ट प्रिंसिपल्स है ये। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो डिसिप्लिन ये उतना ही इजी प्रिंसिपल है जितना इसका मतलब। तो इन जनरल टर्म्स हम लोग डिसिप्लिन किस चीज से एसोसिएट करते हैं? डिसिप्लिन का मतलब होता है दैट एवरी सर्टन थिंग हैज अ वे। हमें उस चीज को उसी वे या उसी मेथड से फॉलो करना है, उसी तरीके से करना है। एथिक्स हम जिसे कहते हैं, एथिक्स को फॉलो करना है, दैट इज डिसिप्लिन। तो एक जब बात आती है कंपनी पर्सपेक्टिव से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उस केस में हम लोग डिसिप्लिन किन चीजों से रिलेट करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने समझने वाले हैं। ओके, तो देखिए बड़ा इजी है। यहां पर हम लोग आइए जल्दी से उसको मार्क कर लेते हैं। जैसा यहां पर लिखा हुआ है दैट डिसिप्लिन मींस डूइंग समथिंग इन अ प्रॉपर मैनर अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ एक और पर्सपेक्टिव है, एक और कंपोनेंट है जो हमें ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस भी जो डिसिप्लिन के हैं ना, वो भी उसी सेगमेंट से आते हैं। दैट इज नन अदर देन प्रॉमिस। ठीक है, आपको प्रॉमिस वाला क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जाता है। तो अब ये प्रॉमिस वाला क्वेश्चन क्या है वो बताने से पहले ये प्रॉमिस वाला कंपोनेंट क्या है डिसिप्लिन में वो समझते हैं। डिसिप्लिन में प्रॉमिस का कंपोनेंट ये कहता है दैट वॉट एवर द प्रॉमिस इज बीइंग मेड फ्रॉम द कंपनीज साइड, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट शुड बी फुलफिल्ड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये काफी इजी है समझने में। जो भी प्रोमिसेस एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज से करती है या कर रही है, लॉन्ग रन में उसे उसको पूरा करना बहुत बहुत नेसेसरी है। ओके, नाउ क्वेश्चंस कैसे आएंगे भैया? ये तो बड़ा इजी है। आप भी कहोगे सर इस पे एक अलग वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, इसको किसी पिछले वीडियो में ऐड कर देते। नहीं ना, जब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दैट एवरी सिंगल प्रिंसिपल इज टू बी डन इन एवरी सिंगल वीडियो, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसे भी 7-8 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। नाउ एक क्वेश्चन जो कि आपको पकड़ना है आगे आने वाले एग्जाम्स में, टेस्ट्स में, बिल्कुल यही पैटर्न का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन वुड से दैट देयर आर टू पीपल, लेट्स से राम एंड श्याम, ए और बी, व्हाटएवर। नाउ दे आर बीइंग प्रॉमिस्ड बाय देयर कंपनी दैट अगर जो ज्यादा काम करेगा, whosoever works more, produces more units of such commodity, he or she would be paid a certain more amount over salary, कोई बोनस, ठीक है, वो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, दैट इज द प्रॉमिस दैट इज बीइंग डन। नाउ उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आगे कह देगा कि इन द लॉन्ग रन, मतलब पता चला आफ्टर अ क्वार्टर दैट हैज बीन पास्ड, 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब उसके बाद पता चल रहा है दैट द कंपनी इज नॉट विलिंग टू गिव एनी काइंड ऑफ बोनस। कंपनी जैसा चल रहा है वैसे चलने देगी। पता चल रहा है कंपनी का वो प्लान ही नहीं था कि उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिले, इट वॉज जस्ट अ टूल फॉर मोटिवेशन फॉर द इंप्लॉयज। अब वहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 1, जो मेन आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल दैट इज बीइंग वायोलेटेड। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल दैट इज बीइंग वायोलेटेड इन द अबव केस। अब देखो, जिनको डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल ही नहीं याद है, मतलब ही नहीं याद है, वो इसका क्या आंसर करेंगे? वो कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन इज बीइंग वायोलेटेड। ठीक है, क्यों लिखेंगे वो ऐसा? वो मैं आपको गलती का भी कारण बता दे रहा हूं। हम लोग चेक करते हैं कॉपीज तो उसमें देखते हैं वो एकदम सेम मिस्टेक, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। व्हाई? बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू एम्प्लॉयज। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, इक्विटी लिख के आते हैं और कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कंपनी। पर भैया आप समझो, कंपनी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है। कंपनी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म या कास्टिज्म या ऑन द जेंडर बेसिस, इन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अब काम के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं। इट इज द ओपन मोटिवेशन फॉर ऑल द पीपल, राइट? ए और बी दोनों को कहा गया ना कि भैया जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कंपनी अगर उस एंगल से भी सोचे तो ये रेम्यूनरेशन का केस बनता है, ना कि इक्विटी का। तो लोग गलती क्या करते हैं, गलती क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज बीइंग वायोलेटेड। बिल्कुल गलत है आंसर।
क्योंकि आपको थोड़ा बिगर पिक्चर देखना था और देखना था क्वेश्चन में ऊपर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि ए एंड बी हैव बीन गिवन अ प्रॉमिस, हैव बीन मेड अ प्रॉमिस कि आपको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, और फिर कंपनी वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती, जिसका मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज बीइंग वायलेटेड। क्यों डिसिप्लिन वायलेट हुआ? क्योंकि एक प्रॉमिस टूटा। क्यों डिसिप्लिन वायलेट हुआ? क्योंकि एक एथिक्स के खिलाफ जाकर आप लोगों ने काम किया। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन, एक सरल सा प्रिंसिपल और एक सरल सा एक्सप्लेनेशन। बहुत इजी प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया आप कहां पर जाके इसके साथ अटकोगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको ऐसा रेम्यूनरेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दो लोगों को प्रॉमिस किया जाएगा, फिर कंपनी कह देगी कि प्रॉमिस नहीं हम लोग मान सकते हैं, आई एम सॉरी, और आपसे कहा जाएगा वायलेशन किस चीज का है। अब आपको ढूंढना है कि वहां पे इक्विटी का वायलेशन है तो इक्विटी का वायलेशन, या फिर आपको वहां पे खोजना होगा कि आखिर में डिसिप्लिन का वायलेशन है कि नहीं। अगर है तो उसको लिखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डिसिप्लिन का मतलब। डिसिप्लिन का अगर डेफिनेशन आपके बुक्स में तो दिया ही होगा अच्छे से अच्छा। अगर ये वाला जो हम लोगों ने यहां पे लिखा है वो अगर आपको इजी लगता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। बट बिफोर अब आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग देखते हैं advantages of the application and consequences of the violation. We are getting some emails from the students saying that sir किन्हीं की बुक्स में ये advantages और consequences नहीं है, so thanks for uploading all these videos. तो भैया और भी ऐसे कई वीडियोस हैं। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों का वो वेल विशेस, आप लोगों के वो जो फीडबैक्स आते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है हमें भी। यस वी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मगर जो ईमेल्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं वो अच्छा लगता है। और बहुत सारे वीडियोस हैं अभी तो, और बहुत सारा प्लान है। कुछ समय का पाबंदी है, कुछ समय की पाबंदी है, कंस्ट्रेंट्स हैं अपने, तो जितना हो पाता है उतना वीडियो लेकर आ पाते हैं। बट जितना लॉन्ग रन में चलते रहेगा वी विल बी अपलोडिंग वीडियोस कॉन्स्टेंटली। कम से कम हमारी कोशिश है कि डेली 1 से 2 वीडियो तो आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है, और जिन लोगों ने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो भी जाकर देखें, और हम लोग आगे की तैयारी भी करते चलेंगे। कुछ समय में क्लास 11 के भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और आपके मैथ्स के भी सब्जेक्ट, सारा कुछ हम लोग अपलोड करने लगेंगे। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ऑल द हार्टी ईमेल्स दैट यू हैव सेंट टू अस, एंड वी विल बी कीपिंग अ मोमेंटम इन द सेम वे। आप लोग बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। Okay, so now let's continue with our video, advantages of application and consequences of वायोलेशन। तो पहला एडवांटेज काफी इजी है, स्मूथनेस एंड सिस्टमेटिक फंक्शन ऑफ बिजनेस। दूसरा है बेटर रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, और तीसरा आएगा हमारा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स अ बेटर रेपुटेशन। तो तीनों बड़ा इजी है। देखो नंबर 1 तो वही हो गया, इफ द एथिक्स आर बीइंग फॉलोड इन एनी कंपनी, एथिक्स फॉलो होगा, प्रोमिसेस फॉलो होंगे। एक किसी भी चीज को अगर कोई करने का एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर तरीका है, अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे, मेथड को, वे को, डायरेक्शन को, तो इन दैट सिनेरियो कंपनी विल बी अ वेरी स्मूथ प्लेस टू वर्क इन, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है, केओस नहीं है। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्वियसली बेटर रिलेशंस। क्यों होंगे? बिकॉज इफ द promises are being made by the management side and are being fulfilled, तो भाई एम्प्लॉयज के पास भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन है ना, दैट आर कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ अस। इफ वी आर ट्राइंग टू वर्क मोर, द कंपनी इज रेडी टू पे अस मोर। ओके, तो हमारे जो मेहनत है, मेहनत का पैसा कंपनी मार नहीं रही, तो उस केस में देयर विल बी बेटर रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। एंड द थर्ड पॉइंट अगेन इजी, अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स गुडविल, अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट, बिकॉज एथिक्स का खेल है, यहां पर एथिक्स का कॉम्पोनेंट है। जो कंपनी एथिक्स के बेसिस पे चलेगी, अपने एथिक्स के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देती है, वो कंपनी ऑब्वियसली हैज अ बिट बेटर गुडविल। आप इंडिया में देख लो, विच कंपनी हैज द बेस्ट गुडविल इन द मार्केट। अगर हम इंडियन सीन्स में बात करें, चलो इंडियन नहीं हो तो इंटरनेशनल कंपनी है, कौन सी ऐसी कंपनी है इंडियन कंपनी जो कि पूरा इतना अच्छा एथिकल एंड रेप्यूटेड गुडविल रखती है मार्केट में? ऑब्वियसली आई एंड यू एवरीवन नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा का बेस ही यही है दैट दे आर अ वेरी एथिकल ग्रुप। वो कभी भी अनएथिकल कोई काम जल्दी नहीं करते। ओके, तो ये सारे फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिसिप्लिन के। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के भी बारे में, इस वीडियो का हमारा लास्ट कंपोनेंट। तो नंबर 1, देयर मे बी डिसोबीडियंस
of rules and regulations. If the organization is not disciplined, there can be chances of disobedience of the rules and regulations या आपके एथिक्स के लिए. तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो कोई मैनेजमेंट का बंदा है, वही कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं मान रहा, कोई प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस तोड़ रहा है, या कोई अनएथिकल काम कर रहा है, इन दैट सिनेरियो आप इंप्लॉयज को भी तो ट्रिगर कर रहे हो ना, दैट दे कैन डू द सेम थिंग एंड गेट अवे विथ इट. सो यू शुड टेक केयर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज वेल डिसिप्लिन्ड. तभी ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथनेस के साथ चल सकता है. सेकेंड पॉइंट में आते हैं, रिलेशंस में नॉट बी सो कॉर्डियल. डेफिनेटली जब डिसिप्लिन ऑफ रिलेशनशिप तभी होगा, जब स्मूथनेस ऑफ रिलेशनशिप तभी होगा, जब आपके जो प्रोमिसेस हैं, आपका जो वाद विवाद है, दे आर स्मूथ, दे आर अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन एंड एथिक्स ऑफ द कंपनी. आप प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस तोड़ रहे हो, तो भैया क्या रिलेशन रह जाएगा आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच. ठीक है. एंड द थर्ड पॉइंट अगेन, एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन इन अ बैड लाइट. क्योंकि आप एम्प्लॉयज की नज़र में सिर्फ खराब नहीं हो रहे, एम्प्लॉयज के भी तो फैमिलीज हैं, फैमिलीज के भी तो रिलेटिव्स हैं, वो धीरे धीरे करके आपके पूरे रेपुटेशन को खाया जाएगा. ठीक है. सो डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो शायद हमें ये मार्क्स स्कोर करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी इजी सा टॉपिक है, बट अगर आप एक बिगर पिक्चर देखो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग द कंपनी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे और भी वीडियोस और भी प्रिंसिपल्स अभी आने वाले वीडियो में हम लोग करते रहेंगे. तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल पे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग.